ओम शांति। मधुबन की रजिस्टर में 4 नंबर के रजिस्टर में 165 पेज पर 19/12/77 की एडवांस मुरली सुनते। अध मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जानते हैं कि हमको मरना और जीना किसी के रास्ते बाहर वाला कोई समझ नहीं सकता। वो तो समझेंगे सूफी शायरी का भी नाम, इसलिए नया कोई यहाँ बैठ नहीं सकता। तब भी कोई मेडिकल कॉलेज नया कोई आकर के बैठे तो समझ नहीं सके। पाठशाला नए कोई की बुद्धि में कुछ भी बैठ नहीं सकता, इसलिए नए को अलाउ नहीं किया जाता। और सत्संगों में तो कोई भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वो है भक्ति, ज्ञान की वहाँ बात नहीं। वहाँ तो सब बेकारे शराबे जाकर के बैठते, यहाँ तो ऐसा कोई बैठ नहीं। शराबी नहीं, सत्संगों में कोई शराबी जाकर बैठता है क्या? ब्राह्मण की दुनिया में कोई ऐसे ही 10,000 के सत्संग है जहाँ शराबी जाकर बैठते हैं। कौन सी सत्संग की बात? हाँ, शराबी जाकर बैठते हैं। बड़वालेबाजी हो गए। नहीं, अभी लग गया मेरे। क्या दे रहे? अच्छी है क्या? तो ये शराब देते होगी, ये कैसे शराब हो गई? बिल्कुल सृष्टि सुधरती। एक और बड़े वाली निकला है। शराबी होती शराबी होती क्लास करते हैं। तो बाबा का क्लास होता है, क्लास में बैठते हैं। फिर यहाँ कौन सी शराबियों की बात है, कौन सी भक्ति मार्ग की बात है, कौन सी दुनिया की बात है, कौन से सत्संगों की बात है? दुनियावी सत्संगों की बात है या ब्राह्मण के संबंध में दुनिया के सत्संगों की, भक्ति मार्ग के सत्संगों की बात है? अब आप बताइए। होता है, ये भी है आंखों की शराब। इंद्रियां अगर बेविचारी बनती है
तो जैसे शराब का नशा करता है, जैसे जात जात की व्यक्ति का भी विकारी नशा करता है, विचारी नशा। अल्पकाल का नशा होता है, सदा काल का नशा हो नहीं सकता। जैसे शराब पीने वाला या कोई भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला, उसकी आंखें नशीली हो जाती है। तो ऐसे ही दृष्टि की जो व्यभिचारी वृत्तियां चलती है और उन वृत्तियों में रमण करने वाले जो शराबी हैं, वो वहाँ उन सत्संगों में जाकर के सब विकारी शराबी जाकर बैठते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई बैठ नहीं। कोई भी ऐसी अशुद्ध चीज खानी ही नहीं, क्योंकि तुम मनुष्य देवता बन रहे हो। यह है भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई, सिवाय बाप के और कोई पढ़ाई नहीं सकता। मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं वो तो पुरानी दुनिया के लिए पढ़ते हैं। तुम सब कुछ कहाँ के लिए पढ़ते हो? भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते। भविष्य नई दुनिया के लिए करते हो। यह है कि जन्मों के लिए पढ़ाई तुम लोग के लिए नहीं पढ़ते। भविष्य का किसको भी पता नहीं है, तुम बच्चों को। इसलिए मुख्य बात है कि इस व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बने। सत्य की स्थापना तो होनी है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, शिव बाबा के डायरेक्शन पर फॉलो करना है। पहले पहले इसने फॉलो किया तो फिर इनको देख भी और फॉलो करेंगे। बहुत बच्चों ने फॉलो किया, सरेंडर हो गए। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे कोई नहीं, सबको नहीं छोड़ना। ये तो पहले बच्ची बननी थी, इतनी पक्की बच्ची थी। इतने वर्ष तुम बच्चे में रहे, कोई मित्र संबंधी से कनेक्शन नहीं, कोई धंधा धोरी नहीं। बच्ची भी चले और धंधा धोरी भी चले तो उसे बच्ची नहीं जाएगी। शादी मुरादी नहीं। यहाँ तो बच्चों को शादी आदि में जाना पड़ता है, वो तो बच्ची क्योंकि इन सबको पकना। कल पहले भी ऐसे हुआ, पहले तो सब चले आए, पिछाड़ी को मालूम पड़ता है कितने कच्चे निकल पड़े। आदमी में भी क्या हुआ, ये तो सब, लेकिन बाद में पता शुरू में बच्चे आदमी ले आए, उनकी तस्वीर में न था तो कितने चले गए। जो आदमी हुआ तो कोई बच्चा आदमी लेके आया। अभी सरेंडर होने वालों में कोई बच्चा आदमी लेकर आया क्या? वो आदमी हुआ जरूर लेके आए होंगे। बच्चे लेके आएंगे, अभी आए नहीं है बच्चे लेके। बच्चा मन हद का बच्चा हुआ, और ये का बच्चा मन बच्चा बुद्धि, यानी एडवांस नॉलेज तो कहने मात्र को ले ली, लेकिन बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा, कच्चे रहे।
तो बाद में कहते हैं हमको पता नहीं था। क्या कहते हैं? हमको पता नहीं था, हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दे, हमसे भूल हो गई। गीत जी कहाँ के हैं? ये भी संगम युग के ही गीत है। उन्होंने फिल्म बना दी। शुरू में बच्चे आदमी ले आए, उनकी तकदीर में न था तो कितने चले गए। ये भी वंडर था ना। ये बत्ती लगाने की किसकी ताकत थी? ये बत्ती लगाने की किसकी ताकत थी? जो कन्या माता है अपने घर घाट छोड़ छोड़ करके भागे, तो बाबा की ही ताकत थी। तो आगे में हुआ तो वही सुनो, किसी व्यक्ति की पिछाड़ी तो कोई भागे ही नहीं सकते, और एक दो भागेंगे, ढेर के ढेर तो भाग नहीं सकते। कोई मनुष्य तो ऐसा करना चाहिए। कितने कायदे और युक्ति से बच्ची बनी। मनुष्य तो क्या क्या बोलते थे, बात मत पूछो। तो पहले बोलते थे तो जरूर है जो आदमी बोला तो जरूर अब भी बोलते होंगे, अंत में भी बोलना चाहिए। मनुष्य तो क्या क्या बोलते थे, बात मत पूछो। सो तो हुआ ड्रामा, जो कुछ देखा तो फिर भी होगा। कब होगा? 5000 वर्ष की बात, फिर यही बातें होंगी। 5000 वर्ष मानो आदि लोगों ने बंदर खाया पहले, दुनिया वाले भक्त तो कल की आए उन्होंने 5000 वर्ष ही कर दी। कहाँ लाखों वर्ष का कल्प हम समझते थे, शास्त्रों में लिखा हुआ है, और इन्होंने आयु 5000 वर्ष कर दी। तो जरूर यहाँ भी ब्राह्मणों की बेहदी संगम की दुनिया है, इसमें भी बंदर खाने वाले भक्त निकले। क्या कहेंगे? इन्होंने कल्प की आयु 5000 वर्ष के बदले कितनी कर दी? क्यों? भाई यहाँ कल्प की आयु कितनी कर दी? भूल गए? कल 40 वर्ष। तो ये ड्रामा का राज तुम बच्चे जानते, चक्कर का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम ड्रामा की चैतन्य एक्टर हो, जानते हो ये शरीर धारण कर हम पार्ट बजाने आए हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तो जानना चाहिए ना, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। मनुष्य न जाने तो जानवरों में कल ठहरे, जानवर थोड़ी जान सकते हैं। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा को जानते हो, तुम्हारे सिवाय कोई मनुष्य मात्र तो इस ज्ञान का पता नहीं। तुम बच्चे रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को अच्छी रीति जानते हो, कोई तो फिर रचयिता को भी भूल जाते। रचना की तो बात छोड़ो, कोई तो फिर रचयिता को भी भूल जाते हैं। बेहद का पाप जिसको भक्ति मार्ग में याद किया वो आया है, उनसे ऊंच से ऊंच पद पाना है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उस पद पावेंगे, जो करेगा तो पावेगा। चलते चलते थक पड़ते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते। ऐसी ऊंची पढ़ाई को छोड़ना थोड़ी चाहिए। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, जब तक जीना है ऐसे बाप से पढ़ना चाहिए। बहुत है जो पढ़ाई को छोड़ माया से हराए लोग, बहुत है जो खुद सेंटर खोलकर फिर खुद पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उस पद को वो पावेंगे। बाकी हाँ, बहुतों के कल्याण की आशीर्वाद मिल सकती है तुमको,
जो सेंटर खोलते हैं लेकिन खुद पढ़ते नहीं, उसमें कोई शक नहीं। सेंटर खोल देते हो, कहते हमको फुर्सत नहीं, औरों को कल्याण भलो, हम पवित्र नहीं रहते। बाकी हम मदद करने के लिए तैयार, जितना हम मदद करेंगे प्रजा में तो साहूकार बनेंगे। क्या करें, बोलने वाले अगर खुद ज्ञान में या पवित्रता में नहीं चलते हैं तो साहूकार बने। बीज बोने का ऐसा तो मिलेगा ही, तो बाप और दादा जाने, बाकी क्या नहीं मिलेगा। राज घराने या राजाई के वर्षे में नहीं आए सकते, ऊंच पद नहीं पाए सकते। कितने ऊंच पद, टोटल ऊंच पद कितने नंबर 8 बोला जाए। बच्चों को थोड़ी पढ़ा पता पड़ सकता है। तो पढ़ाई का बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान भगवती बनने वाले, इससे हम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बनेंगे, वेल भी बनेंगे। ऐसी पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि 5-7 घंटे पढ़ना है, नहीं, पढ़ाई बिल्कुल थोड़ी, पहले सिर्फ 7 दिन का कोर्स लेना पड़ता है। ऐसे भी नहीं योग के लिए कोई 1-2 घंटा बैठना है, नहीं, ये तो बुद्धि में है, हमको देही अभिमानी बनना है। चलते फिरते याद में रहना, बाबा आया हुआ है, हमको पढ़ाए रहेगी। पतित से पावन होने की युक्ति भी बहुत है। बरोबर कल पहले भी हम राजयोग सीखे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगा। आत्मा ही ऐसे करती है, ये शरीर तो विनाशी आदमी, आत्मा विनाशी है, तो आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। हम आत्मा इस शरीर से धन न करते, हम आत्मा से सुख सहन करती है, आत्मा को फील होता है। कहा भी जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। सारे परमात्मा को न जानने के कारण कह देते हैं परमात्मा नहीं। जैसे बच्चे से पूछे तुम्हारा बाप कौन, तो कहेंगे फलाना, पूछे उनका बाप कौन, तो आखिरी में क्या कहेंगे, आखिरी न जानने के कारण कह देंगे हम। तो भगवान को भी न जानने के कारण कह देते हम ही भगवान। कौन कह देते हैं? कौन कह देते हैं और कहाँ कह देते हैं? कौन सी दुनिया वाले? हम ब्राह्मणों की दुनिया वाले कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हम ही भगवान। जब अंत नहीं पाया तो क्या कह दिया? हम ही भगवान, ये वो हम। और पतित पावन को तो बुलाते ही हैं पावन होने के लिए, बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? हाँ, आवाहन करते हैं तो पतित पावन को तो बुलाते ही हैं। तो फिर खुद कैसे पतित पावन हुए? अगर दूसरे का आवाहन कर रहे हैं किसी का, तो जरूर उनको दरकार है ना। खुदा तो खुद है, उसको तो किसी की दरकार है नहीं। जो पतित पावन होगा वो किसी को बैठ बुलाएगा, वो किसी को गुरु बनाएगा, वो किसी के पीछे चक्कर में पड़ेगा? पड़ ही नहीं सकता। अब पतित पावन को तो बुलाते ही पावन होने के लिए। बरोबर पावन दुनिया थी, वहाँ कोई धर्म नहीं। अभी तो 550 करोड़ मनुष्य, तो इसमें कितने थोड़े होने चाहिए? मनुष्य कितने हैं? 550 करोड़ है मनुष्य, बाकी आबादी तो 600-700 करोड़ बताइए। तो वो वास्तव में हुए क्या? 550 करोड़ से ऊपर 150 करोड़ क्या हुए? जैसे मक्खी मच्छर आए, जन्मे और खलास हुए। तो तुम्हें कितने थोड़े होने चाहिए? बाद में झाड़ बद्दी को पाता है
समझाना कितना सहज है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो कितनी थोड़ी प्रजा थी, चंद्रवंशी भी न थे, वो पीछे आ गए, तो जरूर जन्म भी कम होते जाएंगे। कोई 81-82 जन्म होंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आ गए। क्या कहा? इसका मतलब 80-82 जन्म लेने वालों ने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया। भले सतयुग में तो आएंगे, लेकिन उन्होंने परिपक्व पुरुषार्थ नहीं किया, तब थोड़ी सतयुग में आ गए। तो बाबा जब सतयुग की बात करते हैं तो कौन सी सतयुग की बात करते हैं कि 8वें जन्म वाले की? नहीं, जो एक्यूरेट पक्का स्वर्ग है। ये सारा हिसाब किताब तुम्हारी बुद्धि में। बाप है ज्ञान का सागर, वही सत्य है, चैतन्य है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। परंतु उसका भी अर्थ थोड़े समझते हैं। इसका कि मनुष्य सृष्टि का बीज मनुष्य ही होगा। सिर्फ आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, आत्मा अगर सुप्रीम सोल शिव को कहें कि मनुष्य सृष्टि का बीज है तो राम हो जाता। क्यों? तो वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो मनुष्य उसका अर्थ थोड़ी समझते। जरूर उसने पार्ट बजाया है तब तो महिमा गाई जाती है ना। बाप कहते हैं अब फिर से मैं आया, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ, नालिश फूल भी हूँ, चैतन्य हूँ। उस झाड़ का बीज नीचे होता है, इनको तो कहा जाता है उल्टा झाड़। चित्र में उल्टा करके बनाया है, उल्टे से समझ नहीं सकेंगे। तो वो चैतन्य बीज रूप भी है, बेहद का बाप भी है। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का नाली सुनाते हैं, पढ़ने वाले नंबरवार तो होते ही। टीचर अथवा माँ बाप भी समझ जाते हैं ये कितने मार्क के पास है, रजिस्टर रहता है ना, ये है गुप्त। अरे खुद जान सकते हम कैसे पढ़ते। बाप को पूरा याद नहीं करता हूँ, बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज उपाय है, अंदाज भी भल करो, फिर जो टाइम मिले मुझे याद करो। कहते भी है हथ तार दे दिल यार दे। क्या मतलब? हाथों से काम करो, दिल से यार को याद करो। तो फिर भी ग्रस्त व्यवहार में रहना होता है, इसलिए कर्म भी करो फिर मुझे भी याद करो, तो भी कर्म। कितनी सिंपल बात। पवित्र बनना है, नंगन नहीं। कई बच्चे कहती हैं बाबा हमको तो इनका हाथ लगाना भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इसमें खबरदारी बहुत रखनी है। इसमें पति अगर हाथ लगाए तो फिर उसमें खबरदारी बहुत रखनी होती है। काम महाशत्रु कहा जाता है। तो जब हाथ लगाए तो क्या करें? खबरदारी। क्या खबरदारी करनी रखनी है? तो मोटी बात हो गई। पति है तो पति से तो अंजाम किया है लौकिक व्यवहार में। क्या तो जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, तन तेरा है। लेकिन फिर करें क्या यहाँ? अब यहाँ बाप से अंजाम किया तो क्या खबरदारी रखनी है? बांधेली माताओं को हाँ उस समय ये विशेष खबरदारी रखनी है कि जब वो हाथ लगाए तो फट बुद्धि बाप की बात। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। काम महाशत्रु कहा जाता है। अगर अपनी बुद्धि में काम का संकल्प आ गया तो फिर जैसे शत्रु को गले लगाइए। तो ऐसी चलन न हो जो गिर पड़े। बहुत हैं जो कह देते हम तो बाप के बन गए,
हम हाथ लगाने भी नहीं देंगे। ढेर बच्चे, सबको अपनी राय देनी होती। क्या कहा? पतित दुनिया में तो रह नहीं सकते। अब ये नहीं कि ये कोई सबके लिए हो गया, क्या ये कोई सीमा तो सबके लिए हो गई? नहीं। कोई कन्या कहे कि हमको कोई हाथ लगाता है तो हम भी इसी अवस्था में क्या करें? आत्मिक स्टेज में स्थिर होकर के रह जाए? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? नियम तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सबको अपनी अपनी राय, अलग अलग राय देने की क्या जरूरत है? ढेर बच्चे हैं, सबको अपनी अपनी राय देनी होती है। अलग अलग राय देने की क्या जरूरत है? कन्या का तो कोई पति होता ही नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने माँ बाप को फौरन बताए, क्योंकि ये नाजायज काम हुआ। नहीं तो एक बार, फिर दूसरी बार वो गलती फिर हो जाएगी। ये बात अलग है। ये किसके लिए कहा? कौन सी बच्चियां कहती हैं? कई बच्चियां कहती हैं बाबा हमको हाथ लगाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो कौन सी बच्चियों ने कहा? अधर कुमारी कन्या है। कन्या बाबा की है ही, लेकिन है अधर कुमारी, मतलब शादीशुदा। उनके लिए कहा कि तुम अपनी स्थिति में स्थित होकर के रहो, बहुत खबरदारी रखो। ऐसी चलन न हो जाए जो गिर पड़े। बहुत है जो कह देते हैं हम तो बाप के बन गए, हम हाथ लगाने भी नहीं देंगे। अरे बाप के बन गए तो अभी कोई प्रैक्टिकल में थोड़े ही बाप ने अपने पास रख लिया है। आखिरी में फिर भी प्रैक्टिकल जीवन में किसी के साथ रहते हैं ना। तो ढेर बच्चे, सबको अपनी अपनी राय देनी होती है। पति दुनिया में तो रह नहीं सकते। कितना तंग करते। कोई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं, शास्त्रों में नाम भी है, सूपन खाए पूतना है आकासुर बकासुर। सूपन खाए माने जो लड़ाई लड़ाती है उनको कहा जाता है सूपन। सूपन खाने क्या किया? दिल तो अपनी थी, लेकिन वो जब आस पूरी नहीं हुई काम की तो कामेशु क्रोधेशु हो जाती। काम की आस पूरी नहीं हुई तो रावण के दरबार में जाकर के गुहार उल्टी लगाने लगी। कोई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं, शास्त्रों में नाम भी है सूपन खाए। पूतना किन्हें कहा जाता है? माने पवित्र, पवित्र, और पूतना जो पवित्र नहीं है, अर्थात भिख मांगने वाली है, विषैली है। शास्त्रों में नाम भी है सूपन खाए, पूतना है आकासुर बकासुर। पूतना है अर्थात पूतना है अर्थात पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, अपवित्र, जो पवित्र नहीं रहना चाहती, जिनके दिल के अंदर काम की आग लगी रहती है, भिख मांगने वाली को पूतना कहा जाता है। आकासुर आप कहते हैं आसुर, हाँ असुर, यानी अक की तरह है असुर। आक का फूल होता है, दुर्गंध छोड़ता है, तो दुर्गंध छोड़ने वाले असुर वो भी कहाँ होते हैं? बाहर की दुनिया की बात नहीं,
ये तो कलयुगी दुनिया हो गई। ये हम ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ये सब होते हैं। अकाशे हाथी की तरह दुर्गंध छोड़ने वाले, गंदी बातें करने वाले, बकाते बक बक करने वाले, फालतू। ये भी बाप ने समझाया, अब फिर समझाए रहे क्या? ये सब हमारी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में आकासुर बकासुर पूतना बड़े पड़े। ये भी ड्रामा में मूड है। ये भी बच्चे जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो सब तरह की चाहिए, घबराओ मत। फिर में पढ़ाई ईश्वरीय परिवार में भी आकासुर बकासुर पूतना बड़ी बड़ी। कोई राजा बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई चंडाल बनते हैं, दासाजी बनते हैं। चलन से समझा जाता है। बाप तो जानते हैं मौत तो आजकल सिर पर पड़ी है, खड़ी है। बाप कहते हैं तुमको काल पर जीत पाना सिखलाता, वहां सब अकाले मौत होती नहीं, टाइम पर शरीर छोड़ देते। काल पर विजय पहनाने वाला एक ही बाप है। काल पर विजय का मतलब क्या हुआ? हाँ, समय को आगे नहीं बढ़ने देना क्या है? काल पर विजय का मतलब क्या हुआ? या समय को रोक लिया जाए? विकारों पर विजय कहना चाहिए कि काल पर विजय? काल पर विजय, काल मृत्यु को ही कहते हैं, इच्छा मृत्यु। जब चाहे शरीर छूटे और जब तक न चाहे तब तक शरीर न छूटे, इसको कहते हैं काल पर विजय पहनाने वाला एक ही बात। इसलिए अकाल मूर्त, कालों का काल कहा जाता है। अकाल तत्व है ना। अब अकाल तो आत्मा, उनका ही तत्व है। बाप भी अकाल मूर्त, कालों का काल, उनका भी ये तत्व है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानता। मौत सामने खड़ा है, तत्व बदन ही है, जो कोई नहीं समझते। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था, राजयोग सिखलाया था। राजयोग कब सिखलाया था? जब महाभारत लड़ाई छिड़ी थी तब भगवान आया था। लड़ाई छिड़ने से पहले ही आकर के नहीं चला गया। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था और आकर के राजयोग सिखाया। उससे पहले राजयोग सिखाने की बात नहीं है। मुरली में पहले भी बाबा ने बताया कि समझते नहीं है, प्रवृत्ति में रहकर बाप ने राजयोग सिखाया। ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। क्यों? सरस्वती कोई ब्रह्मा की युगल नहीं थी, बेटी थी, तो बेटी को युगल कैसे कहेंगे? कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। अभी तो देखो मनुष्य भी अपने को भगवान कहलाते हैं। इसकर भीतर कण कण में भगवान कह देते। बाप कहते हैं तुमने तो कमाल कर दी, अपने 84 जन्म कहते हो, मुझे तो फिर कण कण में ठोक दिया। कण कण में ठोक दिया बोले कच्छ मच्छ में ठोक दिया, कण कण में ठोक दिया, 84 लाख योनियों में ठोक दिया। जैसे 84 लाख योनियों की मिसाल किससे दी जाती है? मनुष्यों की एक्टिविटी। जैसे कुत्ते का मिसाल, कुत्ते जैसे मनुष्य हो गए, बंदर जैसे मनुष्य हो गए, तो मिसाल दिया ना।
कोई उन योनियों में मनुष्य जन्म नहीं लेता। उसी तरह यहाँ बताया कण कण में भगवान। तो कण कण में भगवान कहने का मतलब क्या हुआ? मिट्टी का कण जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसी वैल्यूलेस आत्माओं में भी परमात्मा को व्यापक समझ लेना, ये भी भगवान का रूप है। मुझको तो कण कण में छोड़ दिया है, इसलिए जब ऐसी ऐसी ग्लानि कर देते तब मैं आता हूँ। भक्ति के पूरे होने के साथ है ऐसा होता है तो मैं आता हूँ। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, आधा पल पर रावण राज्य चलता है। हर वर्ष रावण को जलाते हैं फिर बनाते हैं। जिसको मारा उसको फिर जगाते, वो जलाते। मार दिया और मारने के बाद जलाते। ये भी अभी हर वर्ष बनाते, रावण भी हर वर्ष जलाते। ये यादगार कहानी, लाखों रुपया खर्च करते रहते। आगे तो जेवराज भी पहनाते थे, वो सारी आमदनी ब्राह्मणों की होती थी। जेवर किसको पहनाते थे? देवियों की मूर्तियां बनाते थे, उनको जेवर भी पहनाते थे। जेवर पहना के फिर उनकी पूजा होती थी। वो सारी आमदनी ब्राह्मणों की होती थी। याद क्या कहां की? यहाँ कौन सी देवियां मूर्तियां? ऐसा नहीं, मूर्तियां देवियों की है। ये गलत फहमी है। यहाँ कोई देवी नहीं बनता, यहाँ कोई देवता हो नहीं सकता। ये सिर्फ अंधश्रद्धा धारण कर लेते हैं कि ये देवता है और ये देवी है। नहीं, सब बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। देवी देवता कोई है नहीं। ये है गुड़ियों की पूजा। काली देखो कैसी भयानक बनाई है। ऐसी कोई हथियारों वाली देवियां थोड़ी ही होती हैं। ये तो तुम योग बल वाली हो। इसको ज्ञान खड्ग, ज्ञान कटारी कहा जाता है। वो फिर स्थूल रूप में ले। ये भक्ति मार्ग फिर भी बनना है, बनी बनाई बन रही है, अब तक बनना है। जिसको मरना होगा वो तो मरेगा, जाकर के दूसरा पार्ट बजा। इसमें चिंता की कोई बात है नहीं। बाप कहते खबरदार रहना, अगर रोया तो खेल खिला। रोया माना खोया। क्या खोया है? जो रोता है ज्ञान में चल करके बाप का बन करके, इसका मतलब उसने बाप को खो दिया। तो खेल खलास होगी। तुमको जब बाप मिला तो फिर क्या परवाह है? देह अभिमानी के कारण रोते रहते। आत्मा अभिमानी हो तो आत्मा के बाप को भी पहचाने। धंधे में दीवाना मारते हैं, मनुष्यों को कितना दुख होता है। आजकल तो बहुत दीवाना मारने वाले, अच्छे अच्छे धनवान को भी जेल में डालते रहते हैं। एक तो है काम की मारामारी, दूसरे से है ये मारामारी। काम के लिए स्त्री को भी मार देते हैं। ये है ही सत्य दुनिया। तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ करके बाप से पूरा वर्तन है। राजगद्दी पर बैठे, राजा ही पद पाना है, तो औरों को भी आप समान बनाना है, सर्विस करनी है। जो कुछ होता है उसको साक्षी होकर के देखते। बाप साक्षी हो देखते भी और पाठ भी बजाते। क्या देखते हैं? बच्चों की चलन को साक्षी हो देखते भी है कि नहीं? तो माया बच्चे को चंबा खिला रही है तो बाप आकर के मुंह में फंस करके उसको बचाएंगे। क्या कहा? तो नहीं,
बाप साक्षी होकर देखते भी है और फिर पाठ भी देते, बच्चों को समझाते, श्रीमत देते। अरे के कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है, तुम बाप की राय पर चलो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाए। बाप प्रैक्टिकल में होगा तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि बिंदु रूप में रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बिंदु रूप में रिस्पॉन्सिबल हो जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। परंतु जब कोई श्रीमत पर चले ना, बाप का बनना कोई मासी का घर नहीं है। तो घर से रूठे और फट से जाके मासी के घर में बैठ गए। कोई में क्रोध का भाव है, वह कुछ भी है, अरे एक पुरुषार्थी है, तुम अपनी करो, अपने पांव पर खड़े रहो, दूसरे का चिंतन क्यों करते हो? वो तो बाप को सारी सृष्टि का चिंतन है, तुमको दुनिया की चिंता करने की दरकार, तुम क्या करो? तुम अपना काम करो और अपना कल्याण चिंतन करो। बाप जानते हैं हमको पति दुनिया में आकर के पावन बनाना है, ये 5 तत्व भी पवित्र होने, मेरा ये पार्ट है। क्या 5 तत्वों को भी पावन बनाना, बाकी जानवरों की बातों में तुम्हारा क्या जाता है? क्या कहा? चलो हम तो पावन बन जाएंगे, बहुत से पूछते हैं जानवरों को क्या होगा? तुम पावन बनो, जानवरों की बातों में तुम्हारा क्या जाता है? समझाया जाता है सत्य में ऐसे जानवर दुख देने वाले होते नहीं, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं। अभी तो देखो बीमारियां कितनी बढ़ गई, कितने जानवर आदि सत्य में इतने होंगे क्या? ये बड़ी समझने की बात है क्या? तो जितना जितना दुखदायी जानवर बढ़ते जाते हैं, उतना उतना फिर बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। कोई एनिमल की ही बात नहीं है। हाँ, मनुष्य भी जानवर बुद्धि होते हैं। साइंस की डिपार्टमेंट ही अलग है, ये है साइंस की डिपार्टमेंट। बाबा की याद में रहे कोई भी कर्म करना है, मुख से शिव शिव राम राम कहना भी नहीं है। क्या ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी कौन सी घृणा हो गई है जो मुख से राम और शिव बाबा भी नहीं कहना? ऐसी कौन सी घृणा की बात है? मुख से कहना माना बुद्धि से याद नहीं है। मुख से कहना तो सहज है, लेकिन बुद्धि से याद करना कोई कठिन है। तो जो सहज बात है उसके आदी हो जाते हैं, और जो मुश्किल बात है उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए कहा ये आदत नहीं डालनी है कि उठते बैठते चलते फिरते मुख से राम राम या शिव बाबा निकलता है। इससे क्या होगा? घाटा क्या होगा? इससे आदत पड़ जाएगी, और बुद्धि से याद करने की आदत खराब हो जाएगी। हम आत्मा बाप को याद करते हैं, वो लोग कितनी माना याद करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। शिव को कोई जानते ही नहीं, बिगर अर्थ सिवाय नमा करते रहते। बिगर अर्थ सिवाय नमा करने की क्या बात? सिवाय नमा कह दिया तो उसमें गलती क्या हो गई? हम शिव को नमन करते हैं, सिवाय नमा का मतलब क्या हुआ? शिव को नमन करना, झुकना। तो फिर कैसे झुकेंगे? हाँ, झुकने का मतलब किसी के सामने अपने को झुकाए देना,
तो सामने हो तब तो झुकाए दे, कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकल में, तो झुकाना काहेगा और झुकना काहेगा। शिव को कोई जानते ही नहीं, बिगड़ अर्थ सेवा ही नमा कहते रहते। अभी तो बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे, बाकी सब है भक्ति वाला। सीढ़ी नीचे उतरनी है। रावण राज्य जब शुरू होता है तो देवताएं भी वाम मार्ग में पतित बन जाते। यथा राजा तथा प्रजा, राज्य ही किसका हो गया? रावण का। तो जब रावण का राज्य हो गया, देवताओं का तो राज्य, भगवान का राज्य तो, राम बाप का राज्य तो रहा नहीं। तो यथा राजा तथा प्रजा हो जाएगी। तो देवताएं भी कैसे कर्म करेंगे? वाम मार्ग में जाएंगे। वाम मार्ग माने झाड़ का चित्र है, उसमें कुछ धर्म बाईं ओर के और कुछ धर्म दाईं ओर के। उन दाईं ओर के और बाईं ओर के धर्मों में क्या विशेषता है खास पता? विदेशी धर्म और दाईं ओर के स्वदेशी धर्म है, बस। और तो कोई विशेषता नहीं। चलो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, चाहे अल्लाह कहें चाहे राम कहें, गॉड कहें, तो स्वदेशी विदेशी में कोई अंतर नहीं रहा। फिर क्या खास बात होगी? उनको वाम मार्गी क्यों कह दिया? उल्टे हाथ वाला क्यों कह दिया? उल्टे रास्ता पकड़ते। उल्टा रास्ता क्या है? क्या भारतवासी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी नहीं होते? वो बाप से विमुख करते हैं। भारत के सन्यासी बाप से विमुख नहीं करते हैं? वो सिर्फ शिव को मानते हैं और तुम ढेरों को मानते हो। वाम मार्गी इसलिए कहा जाता है कि वो उल्टा रास्ता पकड़ते हैं व्यभिचार का। क्या उल्टा रास्ता पकड़ते हैं? व्यभिचार का। उनमें व्यभिचार चलता है। उनके धर्म में ये नूद है कि अनेक शादियां करो, तू बच्चे पैदा करो। और भारतीय परंपरा ये अच्छी नहीं मानी जाती। तो रावण राज्य जब शुरू होता है तो देवताएं भी वाम मार्ग में पतित बन जाते हैं। तो राज्य ही रावण का है, तो यथा राजा तथा प्रजा। ज्यादा पाप किसके ऊपर पड़ेगा? राजा के ऊपर। राजा ने नियम बना दिए कि ऐसा करो, तो प्रजा तो उसके अंदर में है, तो उनको तो वैसा करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पाप बनता नहीं, पाप बनता तो है, लेकिन ज्यादा राजा के ऊपर। जैसे बाबा ने बोला, हम जैसे कर्म करेंगे हमें देख सब करेंगे। तो हमने कोई खराब पाप कर्म किया ज्ञान में आने के बाद, और बाद में जो बाद में ज्ञान में आते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो भी हमें देख करके वैसा ही कर्म करने लग पड़ते। तो जो कर्म वो पाप कर्म करते हैं बच्चे, उसका फल वो भोगेंगे कि हम भोगेंगे? हाँ, क्योंकि हमने उनको रास्ता बताया, हमने उनके लिए नियम बना दिया। तो बड़ों के ऊपर जिम्मेवारी जास्ती होती है। तो रावण राज्य जब शुरू होता है तो देवताएं भी वाम मार्ग में पतित बन जाते हैं, काम सीता पर चढ़ काले हो जाते। तो इसलिए पाप जब आता है तो पहले विदेशियों को उठाता है, पहले गृहस्थियों को उठाता है या सन्यासियों को उठाता है? गृहस्थियों को क्यों उठाता है? देशियों को, भारतवासियों को क्यों उठाता है? विदेशियों को क्यों नहीं उठाता? सन्यासियों को क्यों नहीं उठाता? वो बाप के बच्चे नहीं है। अब ये भी तो बताया था, उन्होंने विमुख कराया। जिन्होंने, विदेशियों ने भी और सन्यासियों ने भी विमुख कराया। तो विमुख करने के भागीदार बन जाते हैं, उल्टे रास्ते पर चलाने वाले बन जाते हैं।
भले खुद उतना चलते नहीं है। क्या भारतवासी ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए? ये विदेशी और सन्यासी ज्यादा भ्रष्टाचारी? ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन बनते? भारतवासी। लेकिन भगवान भारतवासियों को क्यों आकर के उठाता है? हाँ, क्योंकि दूसरों ने मिसगाइड किया है, वो वास्तव में गंदे थे नहीं। हाँ तो देवताएं काम पिता पर चढ़ काले हो जाते हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी पता नहीं। उनको क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। अर्थ का पता नहीं उन लोगों को, भक्ति मार्ग वालों को। कौन से भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया वालों को कि बाहर की दुनिया वालों को? ब्राह्मणों की दुनिया वालों को, जो भक्त हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको कैसे पता नहीं कि कृष्ण श्याम सुंदर है? ये पता नहीं है, इसका अर्थ वो नहीं जानते। आप जानते हैं? अच्छा, आप जानते तो आप बताइए, आपको पता है? पता है? अच्छा बताओ, सबसे पीछे कौन बैठा भाई? हम रूपराम भाई बताओ। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भक्त लोग नहीं जानते कि श्याम सुंदर का अर्थ क्या है। आप जानते हैं, तो आप बताओ। रूपराम नहीं जानते? अच्छा, इसलिए कहते हैं कि देवताएं गाय की पूंछ पकड़ के स्वर्ग में चले गए, पीछे ही रहेंगे हमेशा, आगे नहीं बढ़ना है। हाँ मीना माता कैसे? हाँ कैसे? हाँ सुंदर बन जाता है। और ये तो आपने जान लिया, आप तो जानने वाले हो गए। और वो भक्त ब्राह्मणों की दुनिया वो नहीं जानते, वो क्या अर्थ लगाते हैं? अच्छा, उसको नहीं जानते, लेकिन श्याम सुंदर का वो अर्थ क्या, उसको अर्थ करते होंगे गलत गलत। क्या? हाँ, ये श्याम सुंदर एक शरीर का नाम, शरीर के ऊपर नाम पड़ता है कि आत्मा के ऊपर? शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। वो संगम युग में, इस जन्म में जो शरीर है उसके लिए कहते हैं श्याम, और सतयुग में जाके जो दूसरा शरीर होगा उसका नाम रख देते हैं सुंदर। तो ये श्याम सुंदर एक शरीरधारी का नाम है या दो शरीरधारियों के नाम है? एक शरीरधारी का नाम है श्याम सुंदर। तो वो यहाँ कह देते हैं ब्रह्मा को श्याम, और सतयुग में कह देते हैं सुंदर। तो ये तो राम हो गया। असली बात क्या है? असली बात क्या है कि एक ही शरीरधारी कोई संगम युग में है जो उसी जन्म में श्याम और उसी जन्म में सुंदर शरीर वाला बनता है, कंचन काया वाला बनता है। इसलिए उसका नाम श्याम सुंदर होना चाहिए। तो कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं पता। उनको कितना समझाया जाता है। कोई तो अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई तो भूल जाते हैं, पुरुषार्थ ही कम करते हैं। बाबा कहते हैं भल घूमो फिरो, सिर्फ पवित्र रहना। शिव बाबा की याद करते रहो, पवित्रता पर ही झगड़ा पड़ता है। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे किस बात पर? पवित्रता पर। ऐसे ही थोड़े ही राजा मिल जाएगी। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार पद पाएगा। कोई भी बात में मुझे हो तो पाप तो आए ही हैं बच्चों का कल्याण करने, फिर से राज भाग देने। जानते हैं रावण ने छीना है, फिर बाप दिलाते हैं। चाहते भी हैं कि राम राज्य हो, नई दुनिया, नई दहली। उसमें तो सूर्यवंशी राज्य जमुना का कंठा था। हमेशा बाप की श्रीमत पर चलते। कोई बात पूछनी है तो डायरेक्ट पत्र भी लिख सकते हैं। किसको? बाप को। तो
बाप होगा प्रैक्टिकल में तभी तो डायरेक्ट लिखेंगे, और होगा ही नहीं तो पत्र डायरेक्ट कहाँ से लिखेंगे। हर एक की बीमारी बाप ही जानते, कोई मनुष्य किसी की बीमारी को जान न सके। बाप को याद करना है चलते फिरते, ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना है योग, चलते फिरते याद में रहना। एक जगह बैठ याद करेंगे वो तो हठ योग हो गया, मोहताजी हो गई। तुम तो कहाँ भी बैठे बाप को याद करते रहो, याद से ही तुम हेल्दी बनेंगे। कितने में 4-6 घंटा योग में रहना कोई माफी का घर नहीं है क्या? क्योंकि हम बैठ के 4 से घंटा याद कर लेंगे, ये भी कोई हो नहीं सकता। बस बैठ जाओ, शरीर को बांध लो, मन बुद्धि तो 4 से घंटे के लिए बंध नहीं सकती। तो क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहना। इस पर ही तुम्हारी मेहनत चलती है। हटते भी इसमें प्योर होने के लिए याद के सिवा और कोई उपाय नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों को? मीठे मीठे बच्चों को। और कैसे बच्चों को? सिकिलधे बच्चों को। सिकिलधे मन बहुत समय के बिछुड़े हुए। तो गुलाब सिंह को भाई है नहीं, बहुत समय के बिछुड़े हुए न बिट्टो माता है, क्योंकि ये इनकी तो उम्र ही 7 साल से ऊपर हो गई, और यदि को तो अभी 52 साल ही हुए, तो बहुत समय से बिछड़े हुए तो है नहीं है, ये तो सिकिलधे हुए नहीं है? है? मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। रूहानी बाप की याद कर नहीं कहा, इसका याद क्या कहा? माता पिता का मतलब क्या हुआ? कोई साकार में मनुष्य आत्माएं हैं तो चलो यज्ञ के आज में उनसे कोई बच्चे न भी मिले हैं, लेकिन पूर्व जन्म में तो मिले होंगे यज्ञ में न सही, तो सिकिलधे हुए कि नहीं? माता पिता और बाप दादा का। बाप दादा माने बाप माने कौन? जैसे शिव शंकर कह देते हैं, शिव बड़ा पहले छोटा बाद में, शिव शंकर। वैसे ही बाप दादा, बाप माना प्रजापिता और दादा माना उस बाप का जो पहला बड़ा बच्चा वो हुआ दादा, वो हुआ बड़ा भाई। प्रजापिता के जो बच्चे हैं उन बच्चों में बड़ा भाई। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चे को नमस्ते। नमस्ते कौन करता है? झुकता कौन है? नमः माने झुकना। तो कौन झुकता है? झुकने वाली आत्मा कौन सी? रूहानी बाप शिव। जिस्मानी बाप झुकने वाला